आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की कहानी बताने वाली हूँ जिसके साथ क्या हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ, यह सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। वैसे तो आए दिन लड़कियों के साथ कुछ न कुछ होते ही रहता है। कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिससे इंसानियत शर्मसार हो जाती है। पहले के समय में औरतों को देवी का रूप माना जाता था, उन्हें उतनी ही इज्जत और सम्मान दिया जाता था। पर आज के समय में औरतों को एक हैवानियत की नजरों से देखा जाता है। न चाहते हुए भी औरतों को इतना कुछ सहना पड़ता है जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। कुछ ऐसी ही कहानी है प्रीति राठी की। 2 मई 2013 को दिल्ली निवासी प्रीति राठी बांद्रा टर्मिनस पर गरीब रथ एक्सप्रेस से उतरी और रेलवे स्टेशन पर उन पर हमला किया गया। एक आदमी जिसने अपना चेहरा रुमाल से ढका हुआ था, वो आगे आया और उसने चेहरे पर तेजाब फेंक दिया। एसिड पड़ने के कारण प्रीति राठी 12 से 15% जल गईं और उनके गले में गहरी अंदरूनी चोटें आ गईं। प्रीति राठी कोलाबा के अश्विनी अस्पताल में नर्स के रूप में अपनी पहली नौकरी के लिए रिपोर्ट करने के लिए दिल्ली से मुंबई पहुंची थी। प्रीति राठी अस्पताल में अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रही थी और अपने परिवार और अस्पताल के कर्मचारियों के साथ लिखित नोट्स के माध्यम से संवाद कर रही थी, क्योंकि हमले के बाद दाहिनी आंख बहुत ज्यादा ही डैमेज हो गया था। बाद में वह अपनी बाईं आंख खोलने में असमर्थ थी। मुंबई क्राइम ब्रांच और सरकारी रेलवे पुलिस ने कई लोगों से पूछताछ की, जिनमें प्रीति राठी के कॉलेज के दोस्त, बत्रा अस्पताल के उनके सहकर्मी, जहां उन्होंने नर्सिंग की पढ़ाई की, उनके पड़ोसी और रिश्तेदार शामिल थे। जब प्रीति को बांद्रा टर्मिनस की सीसीटीवी फुटेज दिखाई गई तो उसने 3 लोगों के नाम बताए थे जो उस समय पर संभावित हमलावर हो सकते हैं: पवन गहलान, अंकुर पवार या सत्यम वर्गीश। 1 जून 2013 को प्रीति राठी की कई अंगों की विफलता के कारण उनकी मृत्यु हो गई। दिल्ली में प्रीति के पड़ोसी अंकुर पवार ने 2014 में पुलिस के सामने बहुत बड़ा खुलासा किया। उसने बताया कि उसने प्रीति पर हमला किया क्योंकि वह उसकी सफलताओं से ईर्ष्या करता था। उसके माता पिता उसे उसके जितना सफल न होने के लिए ताना मारते थे। उसने उससे शादी का भी प्रस्ताव रखा था, परंतु प्रीति ने ठुकरा दिया। अंकुर पवार की मां प्रीति राठी के घर जाती थी क्योंकि वे बहुत ही अच्छे मित्र थे। क्योंकि उनका अपना बेटा बेरोजगार था, इसलिए पवार की मां उसे ताने देती थी और उसकी तुलना प्रीति से करती थी। इससे अंकुर को बहुत गुस्सा आया। पुलिस जांच में पता चला कि अंकुर उड़ीसा के एक निजी विश्वविद्यालय से होटल मैनेजमेंट में डिग्री ले चुका था और उसने अपनी शिक्षा पर भारी रकम भी खर्चे किए थे। फिर भी वह बेरोजगार था और अपने माता पिता के तानों से परेशान हो चुका था। अंकुर पवार की माँ को पता चला कि प्रीति राठी की सैलरी करीब 50,000 रुपए होगी। उसने नौकरी न मिलने पर अंकुर को ताना मारा। इससे उसे बहुत गुस्सा आया। अंकुर ने दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अंडरटेकिंग के नजदीकी कार्यालय से सल्फ्यूरिक एसिड चुरा ली। उसकी मां ने उसे बताया था कि प्रीति 1 मई को गरीब रथ से मुंबई जा रही है। वह बिना टिकट ट्रेन में चढ़ गया और उस पर तेजाब फेंकने के लिए सही मौके की तलाश में था। जैसे ही प्रीति बांद्रा टर्मिनस पर उतरी, उसने अपना चेहरा ढकने के लिए रुमाल बांध लिया और उस पर हमला कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि प्रीति राठी द्वारा नामांकित सभी संभावित आरोपियों में से अंकुर पवार से शुरुआत से पूछताछ नहीं की गई थी। पुलिस ने केवल अंकुर के पिता नारायण लाल के बयान लिए, जिन्होंने दावा किया कि उनका बेटा उस समय हरिद्वार में था और एक 5 स्टार होटल में इंटरव्यू के लिए गया था। रेलवे क्राइम ब्रांच ने अंकुर पवार के बयान लेने के बाद अंकुर की तस्वीर प्रीति के पिता अमर सिंह राठी को दिखाई, जिन्होंने हमें बताया कि उन्होंने अंकुर को ट्रेन में कहीं नहीं देखा था, इसलिए उन्होंने उससे पूछताछ नहीं की। पूछताछ करने पर अंकुर ने बताया कि जिस समय प्रीति पर हमला हुआ उस दौरान वह हरिद्वार में एक इंटरव्यू के लिए गया था। लेकिन जब रेलवे क्राइम ब्रांच ने हरिद्वार के होटल में पूछताछ की तो उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया कि ऐसा कोई इंटरव्यू यहाँ हुआ भी था। इससे उनका संदेह बढ़ गया। उन्हें उसके हाथों पर कुछ निशान भी मिले थे जो एसिड के कारण बने हुए थे। 2016 में विशेष लोक अभियोजक उज्जवल निकम ने अदालत से सजा पर रोक लगाने के लिए कहा ताकि वह अधिकतम सजा के लिए बहस कर सके। प्रीति के परिवार को उम्मीद है कि कोर्ट अंकुर को मौत की सजा सुनाएगी। सितंबर 2016 में मुंबई सेशन कोर्ट ने अंकुर को प्रीति की हत्या का दोषी ठहराया। उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। एसिड अटैक मामलों पर कानूनों में नए संशोधन के बाद यह पहली बार है जब किसी आरोपी को मौत की सजा दी गई है। 2013 में प्रीति राठी पर एसिड फेंकने और उसकी दर्दनाक मौत का कारण बनने के लिए अंकुर पवार को हिसाब किताब के दिन भी कोई पछतावा नहीं दिख रहा था। जब न्यायाधीश ने उसे इस घोर अपराध के लिए मौत की सजा सुनाई तो वह मुस्कुरा रहा था। कुछ मिनट बाद वह पीड़ित परिवार के साथ विवाद में पड़ गया और प्रीति राठी के भाई को मारने लगा, इससे पहले कि पुलिस उसे घसीटकर वहां से ले जाती। हाथापाई के तुरंत बाद प्रीति राठी के पिता अदालत से बाहर आए और कहा, मैं इस फैसले से संतुष्ट हूँ।
अगर वह उच्च न्यायालय में अपील करता है तो मैं सुनिश्चित करूंगा कि उसे वहां पे भी मौत की सजा मिले। इस तरीके का आदमी किसी का सगा नहीं होता, उसके लिए समाज में जगह नहीं है, वह जेल में रहने का हकदार है। वह एक क्रूर आदमी है और वह अपने माता पिता के लिए भी अच्छा नहीं हो सकता, वह इस सजा का हकदार है। प्रीति राठी के असली हत्यारे को आखिरकार दोषी ठहराया गया, लेकिन पवन गहलान इस बात से सहमत नहीं हो सका कि 3 साल पहले पुलिस ने उसे हत्यारा बताकर उसकी जिंदगी कैसे बर्बाद कर दी। लेकिन जिस बात को पचाना उसके लिए काफी कठिन था, वह यह तथ्य है कि सिर्फ सही काम करने और पीड़ित परिवार का समर्थन करने की कोशिश के लिए गिरफ्तार किया गया था। पवन को 3 महीने सलाखों के पीछे बिताने पड़े। इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह देखते हुए जमानत दे दी कि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। उनके खिलाफ सभी संदेह आखिरकार तब खत्म हो गए जब मुंबई क्राइम ब्रांच ने प्रीति के पड़ोसी अंकुर पवार को गिरफ्तार कर लिया, जिसे दोषी ठहराया गया था। 2019 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2013 के मामले में अंकुर पवार की सजा को बरकरार रखा। उन्हें 2 मई 2013 को प्रीति पर सल्फ्यूरिक एसिड फेंकने के लिए 2016 में मौत की सजा दी गई। न्यायमूर्ति बीपी धर्माधिकारी और पीडी नाइक की खंडपीठ ने अंकुर द्वारा दायर अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया, जिसमें एक विशेष अदालत द्वारा उसे दी गई मौत की सजा को चुनौती दी गई। 2016 में उसे आजीवन कारावास में बदल दिया गया। धन्यवाद। इफ यू लाइक माई वीडियो, then please do like, share and subscribe. Thank you.